वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रब्रह्म सतगुरु प्रणम पुनि सब संत नमोय। हरि रामामुर भवन में ये आपद समान कोय। सतगुरु सेति बिनती प्रब्रह्म सुन प्रणाम। अनंत कोटि सुंदर रामदास जिस दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जंत्रिकाल के वंद। विघ्न मंगल कण श्री रामदास आनंद राम। ओम श्री परमात्मे नमः। सर्वप्रथम सर्वज्ञ सर्वसमर्थ दयालु के पालु परमात्मा चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मंचस्थ हमारे सूर संग्राम अधिष्ठाता श्री राम प्रसाद जी महाराज, मेड़ता स्थान के अधिष्ठाता श्री रामकिशोर जी महाराज, अजमेर से प्रसिद्ध ध्यानीराम जी महाराज तथा अन्य सभी संतों चरणों में सादर प्रणाम करते हुए सत्संग विषय में कुछ कहना शुरू कर रहे हैं। और सभी शिष्यों सत्संग भाइयों से अपना हरि श्रवण सभी का यथो अभिवादन। गीता के ऊपर सत्संग चर्चा चल रही है। कल महाराज जी का प्रवचन हुआ था, आज भी शायद बाद में कराएंगे, लास्ट में। साधक संजीवनी गीता है। कल ये बताया गया था आप लोगों को, गीता का प्रागट एक विषम परिस्थिति में हुआ। युद्ध के समय, महाभारत युद्ध के अंदर, वहाँ कोई एकांत या शांत स्थान या नदी नहीं थी, तीर्थ नहीं था। और भगवान का उद्देश्य अर्जुन को लेकर गीता के द्वारा मानव मात्र अपना कल्याण कर ले, किसी भी परिस्थिति के अंदर इस बात को बताने के लिए, इस ज्ञान को बताने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर ये उपदेश दिया। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ, दोनों सेनाएं खड़ी हो गई और जो धृतराष्ट्र को, अर्जुन को, धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर, राज्य को लेकर मोह था और अर्जुन को एक स्वाभाविक मानव के भीतर अपने परिवार के प्रति सद्भाव होता है। उस सद्भाव को देख करके और युद्ध में भगवान से कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध, मेरा रथ स्थापित करो, रथ को खड़ा करो। तो भगवान ने अर्जुन की इच्छा के अनुसार से दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ला करके स्थापित किया। सैन्य मध्य रथम स्थापित में च्युत है। तब भगवान ने कहा कि लो, अब दोनों सेनाओं को आप देखो। अर्जुन ने खड़े होकर के और दोनों सेनाओं को देखा तो दोनों सेनाओं के अंदर ही अपने परिवार के गुरुजन हैं,
परिवार के जन हैं, चाचा हैं, मामा हैं, ताऊ हैं, अपने मित्र हैं, राजा लोग हैं। तो उन सबको देख करके और मन में स्वाभाविक विचार आया कि युद्ध होगा और युद्ध में सभी के लोग सब मारे जाएंगे। तो इनके मरने पर जो हमारे गुरुजन हैं, परिवार के सदस्य हैं, मुझे पाप लगेगा, क्योंकि अपने हाथ से अपने गुरुजनों को और अपने जो बड़े पूर्वज हैं, मामा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, इनको मारना श्रेयस्कर नहीं है। और जिनके लिए हम कमाते हैं, युद्ध आदि करते हैं, राज्य मिलता है परिवार की जनता की सेवा के लिए, वो भी इस युद्ध में मारे जाएंगे। तो इस राज्य का भी मुझे क्या लाभ? ये सब बातें विचार करने पर अर्जुन के मन में कि मोह जागृत हुआ और कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान से कहा मुझे युद्ध नहीं करना है, युद्ध करने में कोई अपना श्रेय नहीं दिखता है, क्योंकि मेरे द्वारा ही मेरे कुटुंबीजन, मेरे गुरुजन हत्या हो और पाप लगे, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। और उसके बाद में जब राज्य मिलेगा, राज्य का मैं क्या करूँगा? इसलिए मैं तो भिक्षा के मांग खा लूँ, भिक्ष में पी लोके, इस लोक में भिक्षा मांग खा लूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये सोच करके और अपने धनुष छोड़ करके और पीछे बैठ गए अर्जुन। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध करना, और ये युद्ध है धर्ममय है। एक तो युद्ध होता है अपने राज्य वृद्धि के लिए, अपने धन आदि प्राप्ति के लिए, संपत्ति आदि प्राप्ति के लिए, राज्य विस्तार के लिए। वो युद्ध तो अनुचित होता है, वो तो लोभ के कारण से होता है। लेकिन जो ये युद्ध है ये धर्ममय है, अर्थात तुम्हारा अधिकार है इस राज्य के अंदर, आधा तुम्हारे पिता का राज्य ही है। और दुर्योधन को समझा दिया है शांति से कि इनका राज्य दे दो, लेकिन दुर्योधन किसी बात पर देने के लिए तैयार नहीं है, सहमत नहीं है, और कहता है मैं तो बिना युद्ध के एक सुई की नोक इतना युद्ध जमीन में नहीं देऊंगा मैं। और इसने ऐसे कौन से आप लोगों को नष्ट करने कौन से उपाय नहीं, कौन से पाप नहीं किए। अगर लाख सागर ने आपको जलाना चाहा, जहर आपको दिया, आपका राज्य इन्होंने ले लिया, द्रौपदी की इज्जत इन्होंने लूटनी चाहिए, तो इसलिए आपको इनको समझाने पर नहीं मानते, आता ही है। तो ये धर्ममय युद्ध है, युद्ध तुम करो। युद्ध नहीं करते हो तो तुम्हारे लोग नपुंसक कहेंगे, और युद्ध में पीठ दिखा के अर्जुन भगे तो तुम अपकीर्ति होगी, और तुम उस अपकीर्ति को सहन नहीं कर पाओगे, तुम जी भी नहीं पाओगे। अतः युद्ध में करना ही पड़ेगा उसके बाद भी। और तुम ये बात करते हो कि युद्ध के अंदर
ये सब लोग मारे जाएंगे, इस विषय को लेकर के भगवान कहते हैं तुम पंडितों की बातें तो करते हो, लेकिन तुम ये असली विचार नहीं करते हो कि जो सामने खड़े हैं जितने राजा लोग, तो ये जितने भी शरीरधारी हैं, ये शरीर जितने भी हैं, ये स्वाभाविक नष्ट होने वाले हैं। ये शरीर पैदा होता है और उसका नाश होता है। आत्मा है वो पैदा नहीं होता है, वो सहज सदा ही रहता है। तुम ये बात करते हो कि युद्ध में मारे जाएंगे, मैं ये कहता हूं कि युद्ध से पहले तुम हम सब थे, युद्ध के अंदर भी अब हैं और आगे भी हम रहेंगे। तो यहाँ भगवान कहना मतलब भाव ये है कि शरीर को लेकर भाव नहीं है, ये आत्मा को लेकर के भाव है। आत्मा है ये अजर अमर है, कभी भी मरती नहीं। और शरीर है ये स्वाभाविक ही नाश हो जा रहा है। दो भाग हैं, एक तो हमारा स्थूल शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, अहंकार, ये सब जड़ विभाग में आता है। क्षण ब्रह्म परिवर्तनशील है, उसको जानने वाला है आत्मा, जिसे बोलते हैं देही, देह को जानने वाला, जिसे बोलते हैं शरीरी, शरीर को जानने वाला। शरीर कारण शरीर बोलते हैं, देह कारण से देही बोलते हैं। वो अविनाशी है। इसी प्रकार इस संसार के अंदर जो आपको इंद्रियों संसार दिखता है, ये संसार नाशवान है और उसमें जो रहने वाला परमात्मा है वो सदा एक स्वरूप रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, पैदा नहीं होता, नाश नहीं होता, सदा रहता है। तो आत्मा और जीवात्मा ये दोनों एक है, और शरीर और संसार ये दोनों एक है। अर्थात शरीर और संसार है ये स्वाभाविक ही नाश की ओर जा रहे हैं, नाश होने वाले हैं, ये सदा रहने वाले नहीं। और आत्मा परमात्मा है, ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन है। ये स्वाभाविक एक होने से दोनों ही अजर अमर हैं, ये दोनों ही पैदा नहीं होते हैं। इसी को लेकर के भगवान कहते हैं तुम जो पंडिताई बातें करते हो, इन बातों को छोड़ो और तुम विचार करो कि क्या ये शरीर सदा ऐसे हमेशा बने रहेंगे, क्या ये सदा सबका संयोग बना रहेगा। ये सब तो आने जाने वाले हैं। संसार परिवर्तनशील है, इसके अंदर कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, ये सब आएंगी, मान अपमान भी आएगा। तो इन सब को तुझे सहन करना है, उनके साथ में सुखी दुखी नहीं होना है। यदि इनके साथ मिलकर सुखी दुखी होते रहोगे तो तुम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हो पाओगे, सदा दुखी बने रहोगे। देखो गीता का महाराज फरमाते थे कि सबसे बड़ा श्लोक ज्ञान का है, तो श्लोक ये है, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक,
नासतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वन्योस तत्वदर्शी भी। तो असत भाव न विद्यते, असत अर्थात जो सत्य नहीं है, जो सदा नहीं रहता है, उसका भाव नहीं है। तो सतः अभाव न विद्यते, तो सत है उसका अभाव नहीं होता। असत किसे कहते हैं? जो चीज जैसी होती है वैसे नहीं दिखती, वो असत होती है। जो चीज जैसी है वैसी दिखे, वैसे अनुभव, वैसा ज्ञान हो, वो सत होता है। तो ये जो संसार है, जो हमको दिखता है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इंद्रियों से जो आपको प्रतीत होता दिख रहा, जो सुनते हो, जो बोलते हो, जो सूंघते हो, ये जो संसार है, गो गोचर जन लग जाई सो सब जानू माया भाई। तो जहां तक हमारी इंद्रियां जाती हैं वो सब माया है, अर्थात असत है, दिखती है परंतु है नहीं हो, स्वाभाविक अभाव में जा रही है, उसका परिवर्तन हो रहा है, क्षण भंगुर है। और सत्य जो परमात्मा है सदा ही है, सदा ही रहता है, उसका एक मिनट भी अभाव नहीं होता। और असत है, शरीर संसार है, एक क्षण भी टिकता नहीं, इसका अभाव ही अभाव है। और परमात्मा केवल भाव स्वरूप ही है, भाव अर्थात जो सदा ही रहता है, कभी अभाव होता ही नहीं, कभी किसी काल के अंदर भी, सदा ही, भूत भविष्य वर्तमान में कुछ लागू नहीं है, केवल एक परमात्मा ही है। पहले भी वही था, अभी वही है, आगे भी वही रहेगा। ये काल तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ये सब प्रकृति को संसार लेके बोलते हैं। परमात्मा में ये काल नहीं है, परमात्मा कालातीत है, काल से परे है। वो काल का भी महाकाल है, काल का भी आधार है, वो स्वयं परमात्मा सदा रहता है। वहाँ जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं है, जन्म मृत्यु केवल इस संसार के अंदर है। तो वो परमात्मा सत्स्वरूप है, और ये आत्मा, ये परमात्मा का अंश है, ये भी सत्य है। और शरीर और संसार ये एक जाति के हैं, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। परमात्मा है वो सदा रहने वाला है, ज्ञान स्वरूप है और महान आनंद स्वरूप है। और शरीर है क्षणभंगुर है, नाशवान है, और इसके अंदर दुख ही दुख है। शरीर संसार के अंदर माया है, ये दुख रूपा है, ये आनंद है ही नहीं। तो ये भगवान अर्जुन ज्ञान देते हैं कि स्वाभाविक ये शरीर और संसार स्वाभाविक नाश की ओर जा रहा है, और आत्मा परम सदा ही रहने वाले हैं। ये तुम इस शरीर को नाश में चिंता मत कर, तुम तेरे अपना कर्तव्य है, उस कर्तव्य कर्म को करो। अब कर्तव्य कर्म करते हैं, यहाँ से विशेष भगवान ज्ञान देते हैं कर्म योग का। ये ज्ञान प्रकरण होता है विनाशी अविनाशी का। अब यहाँ से आगे सर्व प्रकरण करते हैं कर्म योग का। कर्म योग मनुष्य मात्र का अपना कर्तव्य है, और
बिना कर्म किए कोई भी शरीर रह सकता ही नहीं, कर्म करना ही होगा, क्योंकि प्रकृति क्रियाशील है। जब शरीर को धारण कर लेते हैं तो स्वाभाविक हमारे मन में एक काम करने की इच्छा होती है, ये काम करें, ये काम करें, ये काम करें। और भगवान स्वयं भी यही कहते हैं कि जब शरीर आपको मिला है तो ये अपने पर कर्तव्य कर्म को करने के लिए ही मिला है आपको। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। ये कर्म करने में तेरा अधिकार है, कर्म करो, लेकिन फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। फल तो जैसा प्रारब्ध होगा उस अनुसार से होगा। मनुष्य कर्म कर सकता है, लेकिन फल हमारी इच्छा अनुसार से मिलने ये हमारे हाथ की बात नहीं। शरीर बीमार होता है, उसके लिए हम इलाज की चेष्टा कराते हैं, ठीक हो जाए, ये पूरा ठीक कर ही जाए, ठीक हो ही जाए, ये हमारी की बात नहीं है। हम व्यापार करते हैं, लेकिन व्यापार के अंदर हमको लाभ ही लाभ हो, कभी घाटा हो ही नहीं, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। हम संसार में काम करते हैं, हमें हमेशा हमारा आदर ही आदर हो, मान ही मान हो, कोई अपमान भी प्रतिष्ठा हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो इसको फल की ओर नहीं देख करके स्वाभाविक जो अपना कर्म है वो आदमी को अपना कर्तव्य कर्म हमेशा आदमी को करते रहना चाहिए। इसलिए तुम्हारे सामने जो युद्ध का प्रसंग आ गया है, इसके अंदर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तो युद्धाय युज्यस्व एवं पापम वापसी। तो सुख दुख को, लाभ हानि को, मान अपमान को, इनको बराबर समझ करके और तुम युद्ध के लिए उचित तैयार हो जाओ। और भगवान कहते हैं कि जो ये है कर्मयोग, ये कर्मयोग सनातन है, सदा से चला आ रहा है, आज का नहीं होगा। ये शुरू के अंदर मैंने सूर्य भगवान को उपदेश दिया था कर्मयोग का, कि निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना, सबका हित करना, किसी का अहित नहीं करना, जो भी काम करो पर हित की भावना से, दूसरे के सुख देने के लिए दूसरे हित की भावना से प्रेक्षा और त्याग कर निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करो। इसका क्या मैंने पहले सूर्य भगवान को दिया, और सूर्य भी देखो आप स्वाभाविक अपने कर्तव्य का पालन करता है। सूर्य को जो मानो चाहे मत मानो, सबको प्रकाश देता है सूर्य, स्वाभाविक। सूर्य सबको गर्मी देता है, चाहे उसकी निंदा करो, कोई स्तुति करो, सूर्य साक्षात नारायण है। और सूर्य भगवान सबको हमको जल देते हैं, स्वाभाविक। जल जो मिलता है ये सूर्य से मिलता है। यदि सूर्य नहीं हो तो ये सृष्टि भी जो व्यवहार जगत व्यवहारिकता है बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हमारी सृष्टि के अंदर जो कर्म कार्यक्रम जो चल रहा है, संसार चल रहा है, इसका मूल आधार सूर्य है। सूर्य से ही प्रकाश, अग्नि, जल, ये जो हम संसार में काम कर रहे हैं, ये शक्ति ऊर्जा ये सूर्य से होती है। उत्पत्ति भी होती है जीवों की, वो भी सूर्य कारण से होती है। कि सूर्य नहीं हो तो यहाँ पर गर्मी नहीं रहेगी, केवल एक ठंडी ठंड रहेगी,
और केवल ठंड में -पॉइंट में बर्फ जमने पर वहाँ कुछ ही पैदा नहीं होता, कुछ भी, कुछ सृष्टि में कुछ पैदा नहीं हो सकती ठंड के अंदर कुछ भी। तो सृष्टि के अंदर जो भी सृजन होता है, संसार चल जो भगवान ने सृष्टि रची है, इसके अंदर मूल आधार सूर्य भगवान को बनाया है, तो साक्षात नारायण है। तो उससे ये उत्पत्ति होना, सूर्य से सबका पालन होना, ये सब काम सूर्य से होता है। तो ये भगवान ने पहले कर्मयों का ज्ञान दिया, ये सूर्य भगवान को दिया, फिर इक्ष्वाकु राजाओं को दिया, फिर जनक आदि राजा उनको दिया। तो ये परंपरा से स्वाभाविक भगवान ने ज्ञान दिया, और इस ज्ञान का भगवान ने कहा कि धीरे लोप हो रहा है, इसलिए क्या नाम रहे, तुम इसका अनुष्ठान करो, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करो। संसार जो चलता है ये भी कर्तव्य कर्म पालन से चलता है। हमको सूर्य कारण से अन्न मिलता है, जल मिलता है, वस्त्र मिलते हैं, देवता लोग वर्षा करते हैं, आदि वर्षा करते हैं। तो हमारा कर्तव्य भी होता है कि हम ही जो वस्तुएं हमारे को प्रकृति भगवान से मिलती है, उनको स्वाभाविक सबकी सेवा के अंदर देवें, यज्ञ आदि करके देवताओं को पुष्ट करें। यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो केवल अपने अपने स्वार्थ के लिए, भोग के लिए देते हैं, संग्रह करते हैं। तो गीता कहती है कि वो चोर है, चोर केवल अपने संग्रह करता है, केवल भोग भोगता है, सबका हित नहीं करता, सबकी सेवा नहीं करता, वो चोर है। अर्थात उसको दंड होगा। जो दंड क्या होगा, जो सुविधा भगवान इस समय दे रहे हैं वो सो सुविधा हमेशा लगातार मिलती रहे, कोई जरूरी नहीं। अपना कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो सृष्टि का संचालन भी नहीं होगा। सृष्टि के संचालन के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान बहुत ही आवश्यक है। व्यवहार में देखते हम, माता पिता बालक की रक्षा करते हैं, बालों को पढ़ाते लिखा तैयार करते हैं, समय पाके बच्चे पढ़ लिख तैयार हो जाते हैं। और माता पिता समय पाके वृद्धावस्था पर कमजोर हो जाते हैं। तो परस्पर भाव्यंते श्रेय प्रभाव होते हैं। तो फिर बालकों का कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करें। सृष्टि के अंदर हमको जिनसे जीने का और रहने का सहारा मिलता है, जिसे आधार हम जीते हैं, जैसे वृक्ष है, वृक्ष में द्वारा हमारा ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है। तो वृक्षों की रक्षा करना, वृक्ष लगाना, ये हमारा कर्तव्य है। गायें हैं, ये हमारी रक्षा करती है, हमको दूध देती है। खेती में आदमी गोबर आदि खेती आदि होती है, तो गायें रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। जिस भगवान ने हमारे को ये मानव शरीर दिया है, विवेक दिया है, जिससे हम अपना दुख दूर करके सब लोगों का दुख दूर कर सकते हैं, उस भगवान को याद करना ये हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से अपने कर्तव्य पालन को गीता कर्मयोग नाम से कहा है। इस कर्मयोग को पालन करने से मानव मात्र उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। और जो जहाँ मनुष्य है, जो भी काम करता है,
काम को निष्काम भाव से करें, जिस जगह भी है, जो भी काम करें वो सब के काम परमात्मा प्राप्ति कराने वाले हैं। चाहे आप खेती बाड़ी करो, चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप गीता आदि पठन पाठन करो, कथा आदि करो, चाहे डॉक्टरी करो, कोई व्यापार करो, कोई भी काम करो, लेकिन वो काम निष्काम भाव से, वो परहित के भाव से भगवान का समझ कर उस काम को करते रहेंगे। उस काम करने से स्वाभाविक सबको जो सुख मिलता है, उस सुख मिलने के कारण से हमारे अंदर जो संसार में जो आसक्ति है, संग्रह की वृत्ति है, जो हमारा अहंकार है, वो स्वाभाविक सबकी सेवा करने से संसारिक आसक्ति, सुख भोग की इच्छा और संग्रह करने की वृत्ति, ये हटती, आसक्ति हटती इससे। और सेवा भाव, त्याग, ये स्वाभाविक इस कर्मयोग के करने से प्रकट होता है, भीतर स्वभाव बनता है। और त्यागा शांतिरनंतरम, त्याग के द्वारा ही शांति परमात्मा में प्राप्ति होती है, क्योंकि ये चीज़ें स्वाभाविक मिली हैं और हमारे से अलग होने वाली हैं। अलग होगा ही हमारे से, सदा हमारे साथ नहीं रहेंगी। संयोग संसार है, स्वाभाविक वियोग रूप है। जैसे आज संयोग हुआ है, पहले वियोग था, फिर आगे वियोग हो जाएगा। तो जितना संयोग दिखता है उसका उपयोग कर लो आप निष्काम भाव से, वो आपके हाथ में। उसकी स्वतंत्रता भगवान ने आपको दी है, इतना विवेक आपको दिया है। तो जो भी हमारे पास में समय है, वस्तु है, पदार्थ है, शरीर है, वो सब स्वाभाविक से ही अपने निष्काम भाव से अपने कर्तव्य पालन में, सबके हित में, सबके सुख में उसका उपयोग करें। तो ये कर्मयोग का प्रकरण जो है भगवान ने अर्जुन को बना करके और ये दिया है इसके अंदर। तो ये कर्मयोग संसार के लिए अति आवश्यक है। कर्मयोग का पालन नहीं करेंगे तो हमारा जगत व्यवहार, हमारा जीवन किसी का चल नहीं सकता है। स्वाभाविक ही किसान खेती करता है तो उससे अन्न जल सबको मिलता है। अन्न है, जो भी आप वस्तु खाद्य पदार्थ, जो फल हैं आदि हैं, शक्कर है, चीनी है, जो भी है वो किसान खेती करता है तो सबको मिलता है उससे। उसी प्रकार से व्यापार आदमी व्यापार करता है, कपड़े बनाना कपड़े बनाते हैं, डॉक्टर दवाई का काम करता है, अध्यापक शिक्षा का काम करता है, तो सब अपना अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। तो उससे ये संसार स्वाभाविक चलता है। वो सब एक दूसरे के सहयोग से, इसका भाव कर्मियों का पालन करने से सब सुखी रहते हैं। यदि कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तो संसार का चलना भी कठिन हो जाएगा। भगवान ने कहा है कि अपना जीवन निर्वाह के लिए कर्तव्य तो कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कि तुम रह सकता ही नहीं। तेरा जीवन निर्वाह भी कैसे होगा। तो इस प्रकार से ये कर्मयोग की आवश्यकता भगवान ने इसमें बताई है। तो जितने हमारे समय तुम बता दिया है, मन और बताएंगे। कल फिर इसी प्रकरण को और आगे से को आ जाएगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।